हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम अपनी अल्फा सीरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है यूटिलिटी फंक्शंस। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी फंक्शंस की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मान लो आप कभी भी अपने ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व कर रहे हो, ऑप्टिमम वैल्यूज सॉल्व कर रहे हो, या वो वैल्यूज को निकालना चाहते हो जहाँ पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, या आप एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हो, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हो, तो वो आपकी जो कमोडिटीज होती है एक डिमांड एक वैल्यूज होती हैं। मान लो ये पेन है, ये इस पेन को मैंने 5 पेन लेकर आया और मेरा क्लास आराम से चल रही, तो वो जो 5 वाली क्वांटिटी है, 5 जो क्वांटिटी, वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्या टेक्नोलॉजी यूज करिए मैंने जो आया होगा, कुछ तो मेरे माइंड में चल रहा होगा। नो डाउट बजट भी मैटर किया होगा, इस कमोडिटी का प्राइस भी मैटर करा होगा, लेकिन साथ साथ इस कमोडिटी का यूटिलिटी फंक्शन भी मैटर किया गया होगा। मतलब वो यूटिलिटी फंक्शन जो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है आफ्टर कंज्यूमिंग एनी टाइप ऑफ कमोडिटी, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन। और गाइस, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी फंक्शन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ तक कि ये अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चल के जब प्रोडक्शन थ्योरी की तरफ जाओगे तो यही कंसेप्ट वहां पर भी इस्तेमाल होंगे। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आप पूरी इकोनॉमिक्स में जितना भी आगे तक जाओगे, आपको यूटिलिटी फंक्शन या यूटिलिटी टर्म्स, वो टर्मिनोलॉजी, वो नॉलेज हमेशा सपोर्ट करेगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने यहाँ की क्लास का डिस्कशन। आप जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने, बढ़िया बढ़िया तरीके से। जो जो बातें मैं एक्स्ट्रा में भी बताऊंगा वो भी आपको नोट करनी है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो बहुत काम की वीडियोस होती हैं हमारे चैनल पे, और भी बहुत से आपकी काम की वीडियोस हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अपने काम का टॉपिक, अपने काम की वीडियो देख सकते हैं। जैसे ये अल्फा सीरीज है, तो ये अल्फा सीरीज में हम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। अभी माइक्रो लेके चल रहे हैं, एंड जब ये कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग मैक्रो को भी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अदर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट, जितने भी इकोनॉमिक्स हमारे सब्जेक्ट हैं, वो सारे कवर करेंगे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी सब्सक्राइब करिए, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब प्लीज फीडबैक जरूर जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज क्लास की डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन वो कुछ इस प्रकार का होता है। हम कहते हैं जो हमारी यूटिलिटी होती है, मान लो मैं एक्स और वाई दो तरह के गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूँ, दो तरह की कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा हूँ। क्या? दो प्रकार की वस्तुओं को जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मेरी यूटिलिटी में आ जाएंगी। लेट सपोज हम लोग टू कमोडिटी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। टू कमोडिटी वर्ल्ड, ठीक है, दो वस्तुओं की दुनिया हम उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो वो होगा एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा। और यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है, इसका सम लेस देन और एक होगा, मतलब एक से कम भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। ये जो अल्फा सीरीज है ना, वो इसको देख के आइए। जब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी इकोनॉमिक्स में, कंप्लीट इकोनॉमिक्स में, जो ये जो प्रेफरेंस है ना, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस प्रेफरेंस को यूज कर करके लोगों ने नोबेल जो है लिया है, मतलब अपनी थ्योरी में यूज किया और इसकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया, और उनको नोबल मिला है। ठीक है, करेंगे बात उसके ऊपर भी, बताएंगे आगे भी उसके बारे में भी कि वो कौन कौन लोग थे। बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है। अगर आप इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट हो, इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हो, तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी और बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं हम सब चीजों को। तो दो तीन चीजें आप माइंड में रखिएगा। पहले तो जो अल्फा बीटा जो होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये बताता है कि अगर आप एक्स को या वाई को कंज्यूम कर रहे हो, तो जो यूटिलिटी है उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, उसका यूटिलिटी जो है उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। मान लो अल्फा आपका 2 है, जस्ट एग्जांपल, जो कि वैसे होगा नहीं कभी भी, या मान लो अल्फा हाफ है, तो अगर एक्स आपका 9 बड़ा है, 9 क्वांटिटी से इंक्रीज हुआ है, तो यूटिलिटी जो है 3 क्वांटिटी से बढ़ेगी, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, हाफ। हाफ मतलब रूट,
समझ में आ गई? तो इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये जो x होगा ये आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, जो y होगा ये भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, विच इंप्लाइज दैट आपकी जो यूटिलिटी होगी वो भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, अगर हम इसके इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे तो इसके इंडिफरेंस कर्व दैट इज x दैट इज y। ध्यान रखना अगर ये कॉफ डगलस प्रेफरेंस है तो जिसको इसका इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसे हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आईसी ऐसा क्यों बना? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आपका जो है मैथमेटिक्स का टर्म है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम हर उसको कहते हैं जो डायग्राम जिसकी हमारी इलास्टिसिटी बेसिकली 1 रहती है। अगर आप इलास्टिसिटी निकालेंगे जनरली तो वो 1 रहे तो उसको वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाती है। बट इसका इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों बना, वो सारी बातें मैं ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी जाके देखिएगा। सबसे पहले पुराने लेक्चर्स को देखना है, तब जाके आपको नया लेक्चर समझ में आएगा। तो एक ये बात होगी, और साथ साथ अगर मैं इसके एमआरएस की बात करता हूँ, अच्छा ये जो प्रेफरेंस है ना मैं लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं इसका रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एमआरएस की जो वैल्यू होगी यहाँ पे दैट इज, देखिए मैं आसान तरीके से आपको बता देता हूँ, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, क्या होगी ये? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? दैट इज अगर हम एक्स को कुछ बढ़ाते हैं, जैसे कि ये एक्स है, अगर मैं एक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, थोड़ा सा बढ़ाता हूं, लेट सपोज, तो उससे मेरी यूटिलिटी कितनी बढ़ रही है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट सपोज एग्जांपल मान लो मेरी यूटिलिटी है एक्स वाई रूट में। ठीक है, यानी अल्फा बीटा जो है उसको हाफ हाफ मान लो, आधा आधा, तो एक्स की पावर हाफ वाई की पावर हाफ, तो वो रूट बन गया। अब मैंने एक बंडल लिया है दैट इज 4,9। ठीक है, तो मेरी देखो यूटिलिटी क्या होगी, रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 36 रूट में दैट इज 6। ठीक है, तो ये हो गया मेरी यूटिलिटी 1 इस बंडल पे, दैट इज 4,9 एक बंडल है, उस पर अगर मैंने यूटिलिटी देखी दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 36 रूट में दैट इज 6, ये मेरी हो गई यूटिलिटी। मान लो मैं अपने बंडल को बढ़ा देता हूं, बट वाई वाले को उतना रखता हूं, लेकिन मैं एक्स वाले को बढ़ा देता हूं। अब बताओ मेरी यूटिलिटी कितनी होगी? एक्स की जगह पे 9, वाई की जगह पे 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज रूट 81, ये हो गया आपका 9। तो अब देखो इफ यू इंक्रीज एक्स, अगर आपने ये क्योंकि ये पहला वाला एक्स होता है दूसरा वाला वाई होता है, आपको इतनी तो नॉलेज है ना कि बंडल में पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। अगर आपने सिर्फ एक्स को ही इंक्रीज करा, इफ यू चेंज एक्स, तो आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई? 6 से 9 हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स कमोडिटी है अच्छी है बुरी है? बताओ कैसी है, अच्छी है ये बुरी है? ये अच्छी कमोडिटी है। ध्यान रखना कमोडिटी अच्छी कब होती है? जब उसको बढ़ाने से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ता है। मान लो मैंगो है, मैंगो पहले मैंने एक मैंगो खाया मजा आया, फिर मैंने दूसरा खाया और मजा आया, और फिर मतलब आज मैंने 2 खाए, कल को अगर मैंने 4 खाए, तो मेरा अगर मेरा सेटिस्फेक्शन और बढ़ रहा है, इसका मतलब मैंगो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब मैंगो जो मेरे लिए क्या है, वो बहुत बढ़िया है। दैट मीन्स व्हाट, अगर एक्स को बढ़ाने से मेरी यूटिलिटी बढ़ती है, देन एक्स इज द गुड कमोडिटी, राइट? तो हम यहाँ पे ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी कि गुड कमोडिटीज क्या होती हैं और बैड कमोडिटीज क्या होती हैं। व्हाट आर द गुड कमोडिटीज एंड व्हाट आर द बैड कमोडिटीज, राइट? चलो, एक तो हो गई ये बात। यही बात सिमिलरली वाई पे भी अप्लाई होगी, आप इंटरचेंज कर लो। अगर सेम पैटर्न, अगर मान लो वाई बढ़ता, मान लो मेरा एक बंडल था 4,9, उससे मेरी यूटिलिटी 1 आ गई थी दैट इज 6। ठीक है, और एक बंडल रख लो, इसको 4 रखो और इसे रख लो आप 16, मतलब वाई को बढ़ा दो, तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज रूट 64 दैट इज 8। तो अगर आपने वाई को बढ़ाया, है ना, गुड वाई, क्योंकि इधर वाला सेकेंड एलिमेंट वाई होता है,
अगर आपने वाई कमोडिटी को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो आपकी यूटिलिटी 6 से 8 हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब गुड वाई इज ऑल्सो दी गुड कमोडिटी, या कमोडिटी, जो कमोडिटी वाई है वो अच्छी कमोडिटी है। इसका मतलब कॉब डगलस में हम लोग की मान के चलेंगे कि एक्स या दोनों कमोडिटी, बोथ कमोडिटीज कमोडिटीज आर गुड इन नेचर। अच्छा, मैं बार बार नेचर बोलूंगा उनका, ठीक है, गुड इन नेचर। कोई भी कमोडिटी अच्छी बुरी नहीं होती। वो कहते थे ना कि एक अम्मी जान कहती थी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना, वो वाली बात है कि कोई भी कमोडिटी अच्छी बुरी नहीं होती शुरू से, उसका नेचर होता है अच्छा बुरा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। तो टेक्निकली अब आपको समझ में आ गई। तो ये होगा इसका एमआरएस। अच्छा, एमआरएस में खास बात क्या होती है, एमआरएस में ना हम लोग ट्रेड ऑफ वर्ड यूज करते हैं, मतलब इस टाइप के प्रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, जनरल सी बात है, आपको पता है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, आपको मालूम है। जैसे कि मान लो आपके बंडल एक ये है, दैट इज x1 y1, ठीक है, ये हो गया y1, ये हो गया x1। आपको पता है कि अगर आप x को बढ़ाओगे तो y को आपको कम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज ऑफ x, देन यू हैव टू रिड्यूस द y। ये क्या है, ये ट्रेड ऑफ है। ये सिंपली एक तरीके से आदान प्रदान है, लेन देन है। आप बोलो सर ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो है दोनों को बढ़ा दें, कोई फर्क भी ना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डिनल थ्योरी की। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनल थ्योरी। कौन थे इस थ्योरी के फाउंडर? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। ऑर्डिनल थ्योरी या फिर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कौन है इस थ्योरी के फाउंडर? किन्होंने जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए, मैं आंसर बता देता हूं आपको। जे आर हिक्स और एलन, मतलब हिक्स एंड एलन। कौन कौन है? हिक्स एंड एलन। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। ठीक है, तो ये आपका एमआरएस। और ध्यान रखना, ये जो माइनस साइन है, दिस माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन, ओनली शोज डायरेक्शन। दिस माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? ये जो माइनस साइन है सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या होता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज मोर ऑफ, इफ यू वांट टू इंक्रीज एक्स, देन यू हैव टू रिड्यूस वाई, राइट? ये चीज बताता है। लेकिन दिस इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, हम लोग लिखने में बोलते हैं इस बात को, लिखने में कि एक्स को बढ़ाने से वाई कम हो रहा है, वाई को बढ़ाने से एक्स कम हो रहा है। बट इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म वी ऑलवेज यूज द मॉडुलस टर्म। ठीक है, हम जनरली एमआरएफ को कैसे रखते हैं? हमेशा इन द मॉड फॉर्म, दैट इज एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। तो ये हो गया, मतलब जो माइनस साइन था वो गायब हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइनस होगा ही नहीं, माइनस होगा, बट माइनस साइन ओनली शोज द डायरेक्शन। समझ में आगे मेरी बात आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे आगे के लिए आपके लिए सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, काम आएंगी ये। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए आप, है ना, जल्दी से कॉपी में छाप लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब जो अगला प्रेफरेंस हम लोग बात करेंगे, अगली जो हम बात करेंगे वो होगा दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, देखिए आप रेगुलर स्टडी करते रहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिए हर क्लास का। तो उससे फायदा यही होगा कि हम आपको हर क्लास में, जो जो क्लास आगे बढ़ती जाएगी, उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी कोई टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जैसे कंपैरिजन होंगे, जैसे अभी मैं आपको यूटिलिटी सिखाऊंगा, तो उसमें बहुत प्रकार के एमआरएस पढ़ोगे आप। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो उनमें आगे चल के मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा कि उनके कंपैरिजन क्या क्या हो सकते हैं। तो अगला देखिएगा, दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं लीनियर, लीनियर प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग?
हम लोग इसे कहते हैं लीनियर प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? हम लोग इसे कहते हैं लीनियर प्रेफरेंस। देखो ये जो यूटिलिटी होती है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये कुछ इस प्रकार होती है, दैट इज ए एक्स प्लस का बी वाई। क्या होती है ये? ए एक्स प्लस का बी वाई, ए एक्स प्लस का बी वाई। यहाँ पे जो ए और बी होते हैं ये कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यूज होती है, कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। गिवन होती है, कांस्टेंट होती है, पॉजिटिव होती हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स की वजह से आपकी यूटिलिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आप एक्स को एक यूनिट इंक्रीज करते हो, आप जस्ट ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, मान लो आप कहते हो सर हम कहते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इसका मतलब हो गया चेंज इन यूटिलिटी, है ना, चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गुड एक्स और कॉमोडिटी एक्स, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? अब सोचो अगर एक्स हमारा इंक्रीज करता है बाय, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, अगर एक्स की वैल्यू, मान लो ये एक्स, ये पेन, अगर मेरा पेन 1 यूनिट से बढ़ता है, अगर मैं एक पेन और लेकर आता हूं, देन आवर यूटिलिटी विल इंक्रीज बाय ए टाइम्स यूटिलिटी, मतलब ए टाइम्स बढ़ेगी हमारी जो यूटिलिटी होगी। अगर एक्स 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो यूटिलिटी में ए टाइम्स इंक्रीमेंट आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ए यूनिट कह सकते हो या ए टाइम्स कह सकते हो, आप ए यूनिट भी कह सकते हो, आप ए यूनिट। अब वो डिपेंड करता है कि ए क्या है, ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वही सेम बात आपके लिए बी के लिए भी अप्लाई होगी, एम यू एक्स वाई, तो ये भी सेम वही बात अप्लाई होगी, ठीक है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा इसको हम लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर क्योंकि इसके इजिकल टू इक्वेशन में ए एक्स प्लस, पहली बात तो प्लस साइन आ गया, लीनियर इक्वेशन, और दूसरी बात एक्स और वाई की पावर 1 1 आ गया। ध्यान रखना जो इक्वेशन प्लस माइनस में होगी और पावर 1 1 होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल है यहाँ पर, जो इक्वेशन प्लस माइनस में होगी और पावर 1 1 होगी तो वो लीनियर जो है कही जाएगी। क्या बोली जाएगी वो दोस्तों? वो आपको लीनियर बोली जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, जैसे अगर आप देखें तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा, यहाँ पर ये x है, ये y है, और आपको बिल्कुल क्लियर कट है कि आपको लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी है, यू हैव टू ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन, तो वो समहाउ कुछ इस तरीके से बनेगी। समझ में आई मेरी बात आपको? स्ट्रेट लाइन। आपके मन में एक डाउट और आ रहा हो, सर व्हाट अबाउट दी एम आर एस? देखो एम आर एस का फॉर्मूला क्या होता है? एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात और बताई थी कि अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म होती है, मैंने बताता हूं मैं आपको हमेशा, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, है ना, MATHF, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। अगर वो सिचुएशन आपके साथ है ना, आत्मा सता रही है आपको, तो मुझे बता देना सर वो मैथ की जो आत्मा है ना, वो टॉपिक है, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, तो वो टॉपिक करा दो, मुक्ति करवा देंगे उसकी, है ना। तो टॉपिक बता दो ना, क्योंकि एमआरएस में जब एमयूएक्स की बात करते हो हम उसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। मान लो आप यूटिलिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो ए एक्स प्लस का बी वाई में जो आंसर आएगा ए अपॉन में बी आएगा। मैं फिर बोलूंगा अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर हमें नहीं पता लगा ये कैसे आप लेकर आए हो, तो फिर मैं आपको एक सेशन दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने ही मैसेज किया है, मतलब कमेंट सेक्शन में, तो मुझे कम से कम 40-50 मैसेजेस आए ना कमेंट सेक्शन में, कमेंट आए, तभी तो जाके मैं वो टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हमारे लिए सिंगल स्टूडेंट भी वैल्यूएबल है, हम उस पर भी फोकस करेंगे। बहरहाल तो ये वैल्यू है आपकी एम यू एक्स बाई एम यू वाई। ध्यान रखना ये जो क्या है ये आपका कांस्टेंट है, क्या है ये? कांस्टेंट है। तो एमआरएफ क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। इसकी वजह से आपका स्लोप कैसा होगा? जनरली लीनियर, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो ए बाय बी होता है वो एमआरएफ होता है, और जो एमआरएफ होता है वो स्लोप ऑफ लीनियर लाइन भी होता है, या स्लोप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन भी होता है। मेरी यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं आपको जनरली एग्जांपल दूं, या आपने नोट कर लिया होगा, चलो उधर की जगह देख लेते हम लोग इसे रफ करके।
देखिएगा, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी एमआरएफ जो है वो ए अपॉन में बी है, जो कि है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने मान लीजिए एक्स को इंक्रीज करा, एक्स को इंक्रीज किया, तो क्या एमआरएफ पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, एमआरएफ क्या मेरा रिमेन सेम, एमआरएफ मेरा नहीं बदल रहा। अगर एमआरएफ कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन होगा वो ये आपका कांस्टेंट एमआरएफ होगा, और यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो लीनियर, वो आपका इंटीरियर होगा। एक बात, दूसरी चीज, टेंजेंसी इज नॉट नेसेसरी हेयर, ठीक है। टेंजेंसी यहाँ पे जरूरी नहीं होगी। ये दो बातें थी जो आपको समझनी थी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से लेकर। अभी सिर्फ मैं इनके आईसीस की बात कर रहा हूँ और इनके प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ इनके आईसीस की बात बोली है और आपको इनके प्रेफरेंस की बात यहाँ पर बोली है। समझ में आई मेरी बात आपको? ना इसके बाद का जो मैं एक प्रेफरेंस आपको बताता हूँ, दैट इज, अच्छा एक चीज और देखिए, परफेक्ट है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम हमेशा ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो जनरली जो आपको कंज्यूमर होगा उसके पास चॉइस है, वो चाहे तो एक्स को ले, चाहे तो वाई को कंज्यूम करे। मान लो मेरे पास दो तरह की कमोडिटीज हैं, ठीक है। देखो, एक पेन ये है, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। एक पेन ये है, इस पेन के ऊपर जो लिखा हुआ था रफ हो चुका है ना, इस पेन के ऊपर जो लिखा हुआ था वो आज भी है, राइट। फर्क है इन दोनों की ब्रांडिंग, फर्क है इन दोनों का क्वालिटी, नॉट ब्रांडिंग, इट्स क्वालिटी, क्वालिटी फर्क है, ठीक है। तो मान लो एक एक्स है और एक वाई है, वैसे तो दोनों ही ये सेम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मेरा वर्क पूरा हो रहा है, दैट इज मैं पढ़ा पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, दोनों को दोनों जो कमोडिटीज है कैसी है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कैसी दोस्तों दोनों कमोडिटीज? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मैं रिपीट करके पूछ रहा हूँ, कैसी कमोडिटीज है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो आप चाहे इसे कंज्यूम करो चाहे इसे कंज्यूम करो, योर यूटिलिटी विल रिमेन सेम। आपकी यूटिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर इंडिपेंडेंट to choose whatever the good and you are indifferent between both goods, right? तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कॉमोडिटीज होती हैं वो गुड इन नेचर होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये श्योर हो जाते हैं कि हम दोनों में से कोई भी गुड कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो तभी बात हो सकती है जब अच्छी कॉमोडिटीज है, राइट। और क्योंकि इसका एमआरएस एग्जिस्ट कर रहा है, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर एक्स को बढ़ाने से एमआरएस कम होगा, अभी और प्रेफरेंस दियोगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि ये इंटीरियर सोल्यूशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज और क्लियर करके समझना, इंटीरियर सोल्यूशन है, यहाँ पे और केसेस बनेंगे। मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ इस चीज को। एमआरएस कांस्टेंट है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होगी, यहाँ पे आपका इंटीरियर सोल्यूशन भी हो सकता है प्लस कॉर्नर सॉल्यूशन भी हो सकता है। वो सब चीजें डिपेंड करती है प्राइस रेशियो पे, ठीक है। ही इज इंडिफरेंट टू कंज्यूम एनी गुड, इधर वन गुड और बोथ गुड, राइट। समझ में आ गई मेरी बात आपको? जल्दी से नोट करिए, बढ़िया तरीके से नोट करो। चलिए अब मैं आगे आपको अगला प्रेफरेंस बताता हूं, दैट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये एक और बहुत बढ़िया सा प्रेफरेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेफरेंस है, ठीक है। इसे एक नाम से हम लोग और जानते हैं, दैट इज लियोंटिस मॉडल, ठीक है। चलो बात करते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे। देखिएगा जरा ध्यान से, थर्ड है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हेडिंग है और यूटिलिटी कैसी है? ऑफ एक्स वाई, दैट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ अल्फा एक्स बीटा वाई और ए एक्स और बी वाई भी आप कह सकते हो। ध्यान रखना, अल्फा बीटा जो वैल्यूज है आपकी पॉजिटिव रहेंगी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, कभी भी जीरो नहीं रहेगी। ये जो प्रेफरेंस होता है इसे हम कभी कभी लियोंटिस भी कहते हैं, लियोंटिस मॉडल भी कहते हैं। आगे चल के काफी सारे इकोनॉमिक्स, मतलब लियोंटिस ने इनको इन्वेंट किया, ठीक है।
और ये एक ऐसा प्रेफरेंस होता है जो आपका लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को वायलेट करता है, और एक ऐसा प्रेफरेंस होता है जो हाइपोथेटिकल है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। बहुत से ऐसे गुड्स की मैंने बात करी थी कि जैसे मान लो दो कमोडिटीज में ले रहा हूँ एक्स और वाई, उनमें खास बात क्या होगी कि अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई मुझे कम करना पड़ेगा। ये बात चल रही थी लास्ट प्रेफरेंस तक। इफ यू वांट टू इंक्रीज एक्स देन वी हैव टू रिड्यूस वाई। ये बात हम लोग कर रहे थे, अगर हमें एक्स को बढ़ाना तो वाई को कम करना पड़ेगा, या वाई को बढ़ाना तो एक्स को कम करना पड़ेगा, राइट। ये अजीब है, ये बहुत ही अलग है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाता है कि हम ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमेशा टुगेदर यूज होते हैं, जैसे ये पेन और ये कैप, ये पेन और ये कैप। यहाँ पे जो कमोडिटीज होती हैं, इन दिस केस कमोडिटीज आर ऑलवेज, कमोडिटीज आर ऑलवेज यूज टुगेदर, हमेशा साथ में यूज होंगी। जैसे कि ये पेन है और ये इसका कैप है, तो पेन और कैप ऐसा तो है नहीं आप मैं इसको जेब में डालू इधर डालू चल जाएगा, नहीं, इस पे इंक वाला ये ना ये, तो इस पे कैप की जरूरत है, बगैर कैप के ये पेन वैलिड नहीं है। तो ये कैसे प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, किस टाइप के गुड्स होंगे यहाँ पर, वो गुड्स होंगे जो हमेशा साथ में रहेंगे। और साथ में रहने का मतलब होगा कि अगर आप मान लीजिए इसको ज्यादा खरीदते हो, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अगेन, कि आप कॉम्प्लीमेंट्री अलग अलग ऐसे गुड्स की बात करो जो अलग अलग खरीदे जाते हैं। इसको आप अलग खरीद रहे हो, इसको आप अलग खरीद रहे हो, है ना, इसको आप अलग खरीद रहे हो, इसको आप अलग खरीद रहे हो। तो टेक्निकली कॉम्प्लीमेंट्री में यही होगा कि अगर आपको ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और ये कम दिया जा रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, जितना ये है अगर ये एक भी एक्स्ट्रा है तो ये भी एक ज्यादा दो। जबकि एक कंसेप्ट होता है बजट। मान लो अगर ये मैं एक एक्स्ट्रा दे रहा है तो खर्चा तो कुछ होगा ना इसके ऊपर, तो खर्चा होगा तो जनरली मेरा रियल इनकम कम होगी। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए में इनको खरीदता था, अब मान लो मुझे एक और दे रहा है एक्स्ट्रा, तो एक और एक्स्ट्रा लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तो वहां उसका कंपनसेशन कहां से किया जाएगा, इसको कम करके किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर ये मैं पेन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो कैप भी मुझे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा टुगेदर यूज करना है इसको। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। तो हमेशा टुगेदर यूज करना है, यहाँ पे किसी प्रकार का एमएंड्स नहीं होता। यहाँ पे जो इसका डायग्राम बनता है वो एल शेप्ड बनता है। कैसा बनता है दोस्तों यहाँ पे इसका डायग्राम, एल शेप्ड। कैसा बनता है दोस्तों इसका डायग्राम, एल शेप्ड बनता है, एल शेप्ड। समझ में आई मेरी बात आपको, एल शेप्ड। अब एल शेप्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये वाई है, मान लो ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है। और आपने बोला लेट सपोज कोई कोई पॉइंट मान लिया, ये मान लिया आपने पॉइंट इधर, तो ये आपने पॉइंट मान लिया, ठीक है। मान लो आप इसी पेन की बात कर रहे हो 10,10, ठीक है, आप 10,10 ही तो लेकर आओगे। आप इसी की बात कर रहे हो 10,10। अब मान लो वो कहता है कि आपको हम ये 15 देंगे, लेकिन आपको x10 ही लेना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, भाई नहीं, किसी काम का नहीं मेरे लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाई लेने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि आपको हम अगर आपको x10 है तो आपको y को भी 10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन है। तो आप वापस यहां से उठ के यहां पर आ जाओगे, मतलब ये वाला पॉइंट पे आ जाओगे आप, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये कहता है कि x के 15 ले लो और y के 10 रखो, आप बोलोगे नहीं यार ये भी नहीं चलेगा, मुझे कौन से चाहिए। देखो ऐसे मान लो 10,15 हो, तब भी आप इन दोनों में से मिनिमम ही लोगे। क्यों, मिनिमम का मतलब होगा कि सेम, कम से कम। मान लो ये 5 और ये 10 है, तो आप बोलोगे नहीं भैया 5-5 करके दे दो मुझे, तो इनमें से भी आपका 10 आएगा। और अगर 15,10 है तो इसमें से भी आपका 10 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई ये वाला बंडल दे रहा है तो आप बोलोगे नहीं भैया मेरे लिए 5 एक्स्ट्रा एक्स फायदेमंद नहीं है, मुझे वापस ये वाला पॉइंट तो ये वाला पॉइंट क्या नाम देंगे हम इसे, इस पॉइंट का हम नाम देंगे किंग पॉइंट। क्या नाम देंगे इसे, किंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से ये, वैसे तो ये किंग पॉइंट इसका जो है हमेशा पॉइंट आंसर होता है, लेकिन हम जनरल बना देते हैं कि हम हमेशा इसी ऐसी लाइन पर लाई रहे करेंगे। तो दिस इज द एल शेप। सिमिलरली अब क्या करेंगे हम, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी आईसीज होंगे वो यहीं पे लाई करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने लाइन बनाई है,
इसे रफ करके, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये होती है ये लाइन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, इसे हम एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक्स को ये ले रहा हूं तो मुझे वाई को ये 100% लेना है। आपके तो सर इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैंने एक्स को कुछ बढ़ा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्स को बढ़ा नहीं सकता कभी भी। अगर मैंने कुछ एक्स को बढ़ा दिया है तो मुझे पता है कि वाई को भी बढ़ाना है, और किस प्रपोर्शन में बढ़ाना है। इसीलिए हम इसको एक प्रेफरेंस और से मानते हैं। ये आपका प्रोपोर्शनल भी होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शंस होते हैं। सिमिलरली अगर आप ये बढ़ा, अब जैसा एग्जांपल है, अगर आप कहते हो सर अच्छा, फिर अगर मान लो x को 15 कर रहे हो तो y को भी 15 करोगे, तो मतलब ये जो अपनी लाइन बने ना, ये वाली, दिस इज द लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम एक्सपेंशन पाथ के नाम से जानते हैं, और ये आपका एक प्रपोर्शन बताता है। ये लाइन एक प्रपोर्शन बताएगी, जितने भी आईसीज होंगे वो इस लाइन पे लाई करेंगे। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। कब अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। अब ये बार बार रिक्वेस्ट रहेगी कि फीडबैक 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 जरूर दो। ठीक है, अच्छा लगता है, तारीफ करोगे तो आप मोटिवेट होंगे, और अगर आप कमियां बताओगे तो हम उसे इंप्रूव करेंगे, तो एंड ऑफ द डे बेनिफिट व्यूअर, राइट। चलो, ये एक हमारा प्रेफरेंस था। और कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, तो एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ, इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका दैट इज, देखिएगा यूटिलिटी ये दे रखी है, और मैंने आपको बात बताई है, हमेशा ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, तो दैट इज अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा वाई। ये जो अल्फा बीटा है ना, इसको देख के परेशान मत होना, ये सिर्फ एक वैल्यूज है। जैसे जबरदस्ती का कोई होता है ना साथ में, तो जबरदस्ती के कुछ लोग साथ में होते हैं, ये बस वही चीज है, जबरदस्ती है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, इस्तेमाल किस सेंस में, इनकी वैल्यूज अगर वेरी करेंगे तो आंसर में वेरिएशन आएंगे, बट कॉन्सेप्चुअली ये आपके पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप कहते हो x इज इक्वल टू, तो बीटा अपॉन में अल्फा y, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। आपको पता है अगर आपको y को कुछ बढ़ाना है तो x कितने लेवल से बढ़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मान लो ये एक ऐसा पेन है, आप देख पा रहे हो सब लोग, ये ऐसा पेन है, ये अब दिख रहा था इसका आपको, है ना? ये देखो, ये एक ऐसा पेन है जिसके दो कैप है, होता है, होता है, ऐसा पेन है जिसके दो कैप है। इसका मतलब क्या है, मान लो ये x इक्वल्स टू 2y है, ये पेन है और ये उसका कैप है। तो अगर मैं पेन को एक लूंगा, एक पेन लूंगा, तो कैप मुझे कितने लेने पड़ेंगे, दो। कितने कितने लेने पड़ेंगे मुझे, कैप दो, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, ये मैंने एग्जांपल दिया है कि पेन ऐसा है जिसके दो कैप हैं। और बहुत सी कमोडिटीज होती है जिनमें तीन का सपोर्ट होता है, जैसे एक कार है, एक कार है, ठीक है, कार में चार पहिए हैं, तो जनरली अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बड़ा अजीब सा एग्जांपल है ये, अगर हम कार खरीद रहे हैं, तो मैं क्लियर है कि उसमें चार पहिए मतलब चार पहिए होंगे उसमें, है ना, फोर फोर टायर्स होंगे, तो ये रेशियो है। अगर मैं दो कार लूंगा तो 8 टायर्स होंगे, राइट। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आप शूज ले रहे हो, तो वो शूज क्या है, एक आदमी के लिए कितने शूज होंगे, दो। दो शूज मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो अंडरस्टूड। अगर आप दो जोड़ी ले रहे हो, टू पेयर्स ले रहे हो, तो वहां पे फिर चार हो जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ शू, है ना। चार ले रहे हो तो वो 8 हो जाएगा, तो ये अंडरस्टूड है। तो ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शन बताता है। तो ये जो अल्फा बीटा है ना, बीटा अल्फा जो भी टर्म दे रखा है, ये सिर्फ आपको प्रोपोर्शन बताएगा कि हाँ इसका प्रोपोर्शन क्या है। अगर ये 1:1 है तो ठीक है, 1:1, एक एक हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल के मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे बात करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। इसके बाद जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, वो है क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस।
ठीक है, और आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं करा तो थोड़ा सा बैक करके और वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज कोजाई लीनियर, मतलब इसको कुछ लोग कॉसी लीनियर भी कहते हैं। ठीक है, कोजाई लीनियर कह सकते हो, कॉसी लीनियर कह सकते हो, लॉग लीनियर बोल सकते हो। मतलब एक कैसा प्रेफरेंस होगा, मान लो ये हमारी यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई, तो वो फर्दर एक यूटिलिटी में होगा। मतलब यहाँ पे जो जैसे यूटिलिटी मेरी एक्स वाई की है, तो वो इज इक्वल टू होने के बाद में जो हमारी मान लो एक्स है, वो फर्दर एक फंक्शन का पार्ट होगी, वो एक और फंक्शन होगा। यानी यानी अगर मुझे अपनी इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो पहले इंडिविजुअली इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ये आप ऐसा सोच सकते हो। थोड़ा सा और आसान कर दूं, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं अपनी बात को। इसको मैं लिख देता हूं v ऑफ x को, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ रूट एक्स प्लस का वाई। जनरली ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना समझ सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना समझ सकते हो। हाँ, इन फ्यूचर मान लो आप एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हो तो इसके बारे में आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी, पर अभी के लिए आप इतनी अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हो यहाँ पर। समझ में आई मेरी बात आपको? तो यूटिलिटी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का वाई। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप मैथमेटिकली भी देखो, अगर आप मैथमेटिकली भी देखो तो एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स का रूल होता है कि रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। और एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको, जो एक मेरी एक बात को और सेटिस्फाई करेगा। log x प्लस का y, मान लो मेरी यूटिलिटी फंक्शन ये है, ये भी तो यही है ना, ये भी इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये भी एक ही बात है। ठीक है, मतलब x एक अलग वैरायटी में होगा, इतना फर्क होगा। हाँ, कभी x हो सकता है, कभी y हो सकता है। ठीक है, कभी x होता है, हो सकता है, फिर कभी y हो सकता है। बट यहाँ पे हमने x को बोल दिया, तो ये बताओ क्या log का एक रूल क्या होता है कि log का जो डोमेन होता है दैट इज x, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो बात समझ में आती है कि गुड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन log का जो x है ना, वो x जो है वो कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं होगा, वो हमेशा स्टिकली पॉजिटिव होगा। ये कुछ मैथ के रूल्स हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपकी मैथ वीक है, मुझे बता देना कि सर मैथ वीक है। उसके लिए अगर आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में मैथ है, तो डेफिनेटली ये चीज आप वहां कवर कर लोगे। और अगर आपके पास मैथ का सिलेबस नहीं है या मैथ नहीं है, तो आप मुझे बता दो, मैं आपको वो टॉपिक कवर कर दूंगा जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, चलो इस बात को हम अलग करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी इकोनॉमिक मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक्स कमोडिटी है, उससे हम लोग नेसेसरी कमोडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं नेसेसरी कमोडिटी। और जो वाई है उससे हम लोग लग्जरी कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स होगा वो नेसेसरी कमोडिटी होगा, और जो वाई होगा वो लग्जरी कमोडिटी होगा। अगर हम इसके बात करें एमआरएस की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो फॉर्मूला आपको सबको पता है, एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। ठीक है, तो ये आ गया वन अपॉन। अब देखिएगा, टेक्निकल सी बात है, मैटर करता है कि आपका, ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर ये इस प्रकार से है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होगा इसका, v डैश ऑफ x अपॉन में वन। अब अगर ये था यूटिलिटी, वी एक्स की जगह रूट एक्स था, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में टू रूट एक्स अपॉन में वन, दैट इज वन अपॉन में टू रूट एक्स। समझ में आई मेरी बात आपको? वन अपॉन में टू रूट एक्स, वन अपॉन में टू रूट एक्स। क्लियर? वन अपॉन में टू रूट एक्स, तो एम आर एस की वैल्यू आ गई है। टेक्निकली आपको सबको पता है, माइनस साइन लगाते हैं, इसका मतलब वो डायरेक्शन नेगेटिव होता है। अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की आपसे यहाँ बात करता हूँ, तो समहाउ वो कैसा बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व ऑफ द कोसाई लीनियर प्रेफरेंस। तो एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो उसके लिए हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। जब ये ऑप्टिमम सॉल्व करेंगे, वहां पे कुछ बदलाव दिखेंगे आपको, तो फिर इसकी न्यूमेरिकल बेस पे आपको और नॉलेज वहां पे मिलेगी। एक और मैं प्रेफरेंस आपको यहाँ बताऊंगा, जो इन सबसे अलग है, इन सबसे हटके है, दैट इज, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, वो होगा कॉनकेव प्रेफरेंस।
दोस्तों कॉनकेव प्रेफरेंस इन सबसे अलग है, पहले आप बेसिक लेवल पे समझ लीजिए, फिर आगे चल के जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे उनमें हमारा और अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा, दैट इज फोर्थ प्रेफरेंस, कॉनकेव। प्रेफरेंस, ठीक है। देखिए कॉनकेव प्रेफरेंस का मतलब हो जाता है कि ऐसी कमोडिटीज जो बैड इन नेचर हो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास दो ही तरह की कमोडिटीज होती है, एक होती है गुड इन नेचर, एक होती है बैड इन नेचर। क्या बोला मैंने? एक होती है गुड इन नेचर और एक होती है बैड इन नेचर। ठीक है, गुड इन नेचर एंड बैड इन नेचर। तो जो गुड इन नेचर होती है उन कमोडिटीज के प्रेफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। प्लीज याद कर लो, क्या बोला मैंने? जो कमोडिटीज, मान लो मैं कहता हूं कमोडिटीज होती हैं, भूलने वाली बात नहीं है ये, जो गुड होती हैं उनके लिए जो प्रेफरेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स, जो बैड होती हैं उनके लिए जो प्रेफरेंस होता है वो होता है कॉनकेव। बस ये चीज आप बात ध्यान रखना। कॉन्वेक्स वाले आईसीज हमेशा कुछ इस टाइप से होते हैं, राइट, और कॉनकेव वाले आईसीज कुछ इस टाइप से होते हैं, जो कि मैं अभी बनाऊंगा आपके लिए यहाँ पर। तो ये चीज आप दिमाग में रखना, कॉनकेव वाले इस तरीके से होते हैं। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत भी पड़ी हुई है, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, उनको ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाली जो है बातें समझ में आ रही होंगी, उनको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी चिड़िया जो अंडे दे रही है। ठीक है उनको पता लग रहा होगा यहाँ पर। चलो मैं अगर बिल्कुल अपने टू द पॉइंट यूटिलिटी फंक्शन की बात करता हूँ, तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? ये होगा यूटिलिटी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसका एमआरएस निकालोगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। क्या? एमआरएस इज इक्वल टू करोगे एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। तो अगर आप देखें तो एम यू एक्स कितना होगा इसका? 2ax अपॉन में 2by, 2 से 2 कैंसिल आउट, ax अपॉन में by। एक बार बताओ, अगर आप कहते हो कि सर हमने यहाँ पे इनाडा कंडीशन लगाना चाहते हैं, इनाडा कंडीशन, पता है इनाडा कंडीशन क्या होती है? मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताई है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो लेक्चर देखिएगा। वो ये होती है कि अगर हम अपने एमआरएस पे लिमिट लगाएं और x एक्सटेंस टू इंफिनिटी करें, ठीक है, तो इसमें आंसर अगर 0 आता है तो फंक्शन कॉन्वेक्स है। ये टेक्निक बता रहा हूं, कॉन्वेक्स हो तो सॉल्यूशन इंटीरियर होगा, ये टेक्निक बता रहा हूं। अगर इसका आंसर 0 आता है तो प्रेफरेंस कॉन्वेक्स जनरलाइज में, और सॉल्यूशन इंटीरियर होगा। इंटीरियर है तो टेंजेंसी नेसेसरी हो जाएगी, वो सारी बातें कहानी दोबारा आ जाएंगी। लेकिन अगर इसका आंसर जनरली इंफिनिटी आता है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? इंफिनिटी ही आ रहा है। इफ यू पुट एक्स इंफिनिटी देन योर वैल्यू गोज टू इंफिनिटी, तो ये जो फंक्शन होगा इसे हम बोलेंगे कॉनकेव, और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? कॉर्नर। ये बातें याद रखना। क्या बोली मैंने? अगर एमआरएस में एक्स को इंफिनिटी रखेंगे और अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो फंक्शन कॉन्वेक्स होगा और सॉल्यूशन इंटीरियर होगा। लेकिन यदि आपका आंसर इंफिनिटी आ रहा हो, एग्जांपल इंफिनिटी आंसर आ रहा हो, तो फंक्शन आपका कॉनकेव होगा और आपका सॉल्यूशन कॉर्नर होगा। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? हाँ या ना? तो टेक्निकली हमारा आंसर इंफिनिटी आ रहा है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कॉर्नर होगा, और हमारा यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। क्लियर है ये बातें मेरी आपको? तो यहाँ पे हमने, वैसे मैंने ये चार लिखा है, लेकिन हमने पहले सीखा कॉर्डिकुलस प्रेफरेंस, फिर सीखा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, फिर सीखा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सीखा कोसाई लीनियर, फिर बात आई है कॉनकेव की। तो हमने ये 5 सीख लिए। यहाँ पे 5 आएगा, वो मैंने शायद लिखते हुए मिस्टेक करी होगी। तो 5 टाइप के प्रेफरेंस का हमने आइडिया ले लिया। ठीक है, अब बात आएगी इनके ऑप्टिमाइजेशन को करने की, तो वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मुझे आपको बजट कंस्ट्रेंट समझाना होगा, तो इसके जो बात का वीडियो रहेगा वो बजट कंस्ट्रेंट का रहेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग बजट कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे अपनी अल्फा सीरीज में। इंतजार करिएगा, और जो जो कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से इसको दोस्तों पढ़िएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।